चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का क्या कब कहाँ और कैसे क्या कब कहाँ और कैसे की इसमें हम बात करते हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत रसीदाद क्वेश्चन की बात करें। रसीदा का सवाल जो आपके यहाँ पर है चैप्टर 1 पार्ट 1 है ये। तो यहाँ पर आपको कहा रसीदाद जो क्वेश्चन देखिए, रसीदा का सवाल देखिए यहाँ पर रसीदा का सवाल रसीदा का सवाल देखिए आपको व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। हाउ देखिए व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन क्या कब कहाँ और कैसे। देखिए क्या कब कहाँ और कैसे क्या कब कहाँ और कैसे क्या कब कहाँ और कैसे व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। देखिए व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन क्या कब कैसे और कहाँ। देखिए यहाँ पर रसीदाज क्वेश्चन की बात की गई। देखिए रसीदाज क्वेश्चन रसीदाज का जो सवाल है उसको देखिए। रसीदा सेट रीडिंग देखिए रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। वो देखिए रसीदा बैठ कर अखबार पढ़ रही थी। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। अचानक से उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले की सुर्खी पर पड़ी। 100 years ago how she wondered could anyone know what had happened so many years ago। वह सोचने लगी वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यह कोई कैसे जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। यहाँ जो कहा है उसको देखिए आपको देखिए फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन कैसे देखिए कैसे पता लगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन मतलब क्या कैसे हुआ पता लगाते इस चीज़ का कैसे हुआ इस चीज़ों को। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो वॉच टेलीविजन रीड अ न्यूज़पेपर। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। देखिए यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। Yesterday you could listen to the radio. Yesterday you could listen to the radio. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। देखिए लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। अब यहाँ देखिए साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। देखिए लास्ट ईयर हुआ आस्क समबडी हु रिमेंबर, तो साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। फिर कहता है कि देखिए बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। देखिए यहाँ पर जो कहा गया लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम जान सकते हैं। वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम जो कहा गया अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। वाट कैन वी नो देखिए वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट मतलब हो गया अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देखिए देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट द काइंड ऑफ क्लॉथ्स they were, the kinds of clothes they were, the houses in which they lived. We can find out about the lives of herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang। देखिए यहाँ पर क्या कि अतीत के बारे में
यहाँ पे देखिए कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ अतीत के बारे में देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जा सकता है। देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे जो कहा गया देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानी जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपको कहा उस चीज़ को साथ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए there are several things we can find out what people ate, the kinds of clothes they were, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। आप हम आंखें टको यहाँ पर कहा हम आंखें टको मतलब शिकारी, आंखें टको मतलब शिकारी से बोलते हैं आपको। हंटर्स मतलब आपको शिकारी बोले या फिर दूसरा हिंदी भाषा इसको इसी हंटर का दूसरा हिंदी भाषा हिंदी अर्थ में हम बोल सकते हैं आंखें टको या शिकारी से बोलते हैं। आंखें टको संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में। सॉरी आपको देखिए पशुपालक भी आपके यहाँ पर है। देखिए हर्डर्स मतलब क्या आता है, देखिए हंटर मतलब शिकारी आखेटक हो गया। उसके बाद देखिए आपको हर्डर्स मतलब क्या हो गया, पशुपालक से बोलते हैं। हर्डर्स मतलब आपको क्या हो गया, पशुपालक हो गया। फार्मर्स मतलब किसान हो गया। रूलर्स मतलब शासक हो गया। म्यूजियम संगीतज्ञ हो गया। और साइंटिस्ट विद्वान हो गया। देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकों या विद्वान वैज्ञानिकों के जीवन के बाद साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। फिर आगे देखिए आगे यहाँ पर कहा गया कि वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपुल लिव मतलब लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ आपको रहते थे। वेयर डिड पीपुल लिव, तो वेयर डिड पीपुल लिव का मतलब ये था कि लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन पे आपको क्या नर्मदा नदी खोज करनी है। देखिए देखिए वेयर डिड लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपुल लिव का मतलब क्या होगा, वेयर डिड पीपुल लिव मतलब लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपुल लिव मतलब लोग कहाँ रहते थे। आगे देखिए क्या, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन पेज टू, और फाइंड द रिवर नर्मदा, तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन पेज टू होता है मानचित्र वन पृष्ठ टू नर्मदा नदी का पता लगाइए। मानचित्र वन पृष्ठ में नर्मदा नदी का पता लगाइए। पृष्ठ में आपको नर्मदा नदी का पता लगाइए। देखिए the people have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth यहाँ पर है कि vast wealth of planets. तो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लानिट्स देखिए यहाँ पर क्या कि वास्ट वेल्थ ऑफ प्लानिट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट द कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। अब देखिए क्या कि कई लाख वर्ष पहले से ये लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर इस नदी के देखिए आप इस नदी के सॉरी कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब क्या आता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्किल गैदरर्स मतलब कुशल संग्राहक जो बोलते हैं। निपुण इकट्ठा करने वाला कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे जो आसपास के विशाल जंगलों की संपदा से परिचित थे जो आसपास के भी जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए आपको जरूर फल होता जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। यही संग्रह किया हुए जानवरों का आखेट आखेट क्या भी करते थे जानवरों का आखेट भी करते थे मतलब जानवरों का शिकार भी करते थे। तो वे लोग आपको जानवरों का आखेट भी करते थे या जानवरों का शिकार भी करते थे। आखेट या शिकार मतलब एक ही बात होती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया तो आपको पूरी 10 मिनट होगी यहाँ पे आपको फिर देखिए नो फाइंड द सुलेमान एंड खिरतार। देखिए अब देखिए फाइंड द सुलेमान एंड खिरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट में आपको हो गया। देखिए अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और खिरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और खिरथर पहाड़ियों का पता लगाओ।
Now find the Suleiman and Khiltar hills to the northwest. Now find the Suleiman and Khiltar hills. Now find the Suleiman and Khiltar hills to the northwest. अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और खिरथर, यहाँ पर देखिए खिरथर आपका है, खिरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। अब आप सुलेमान, अब देखिए अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और खिरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। देखिए यहाँ पर कहता है कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। इसी क्षेत्र में देखिए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं था जो फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो यहाँ देखिए सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। यहाँ देखिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं था जो जैसी फसलों उपजाना आरंभ किया था। People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in village. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed, the place where rice was first grown are to the north of Vindhyas। देखिए यहाँ पर क्या कि उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तमद भारत विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पूर्व में आपके यहाँ पर क्या, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ देखिए ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर एक ख़ास बातें जो आपको कही गई है। देखिए एक मैप उस समय का आपको इंडियन सब कंटिनेंट का आपको मैप यहाँ पर दिया गया। ये जो मैप आपको है, ये मैप आपको इंडियन सब कंटिनेंट के यहाँ पर मैप भारत उप महाद्वीप फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट या सब कंटिनेंट जिसे बोलते हैं, उप महाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र आपको यहाँ पर दिया गया, उस समय का पहले समय का ही है। तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल अपने जगह आपको इस साइड में, आपको वेस्ट साइड अवेलेबल सी है। यहाँ पर फिर आपको लक्षद्वीप हो गया, या फिर अब नीचे साउथ तब इंडियन ओशन हो गया। यहाँ पर नॉर्थ में आपको हिमालय फिर पहले भी था अब भी था। तो यहाँ भी अंडमान निकोबार आपको आइलैंड हो गया, अंडमान निकोबार ये आपको आइलैंड हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सुलेमान और खिरथार की बात कीजिए। सुलेमान आपको यहाँ पर मिल रहा है, खिरथार जो आपको है, सुलेमान आपको यहाँ पर है, खिरथार देखिए खिरथार जो आपको है वो यहाँ पर आपको है। ये सब हम कह सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको देखिए कुछ फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया है। फेसिंग पेज देखिए यहाँ पर क्या कि फेसिंग पेज 1 या फेसिंग पेज, दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज। मतलब ये जो मैप आप यहाँ पर कर रहा है, इस मैप की यहाँ पर चर्चा हो रही है, इस मैप की यहाँ पर चर्चा आपको इस मैप की जो चर्चा है, इसकी चर्चा यहाँ पर आपको की गई है, किसके बारे में मैप दिया गया है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए फेसिंग पेज जो आपके यहाँ पर है क्या कि फेसिंग पेज दिस इज ए मैप, यहाँ देखिए दिस इज ए मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains। देखिए मानचित्र 1 जो आपके यहाँ पर कहा है उसमें देखिए मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान।
तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान तथा चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक है। दक्षिण एशिया, देखिए यहाँ पर दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से विशाल समुद्रों लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ तथा पर्वतों से बटे होने का इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे यहाँ पर आपको है, आगे देखिए देखिए यहाँ जो आपको कहा उसको देखिए, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों पड़ोसियों तथा लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ तथा पर्वतों से बटे होने का इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है ट्रेस द रिवर। देखिए यहाँ पर आपको है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज की बात की गई है। मानचित्र पर देखिए, सिंधु या उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। मानचित्र पर यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे आपको कहा, देखिए ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। आपको लगाइए। यहाँ देखिए, ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल मगध, वर्तमान में बिहार। देखिए यहाँ पर सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। देखिए ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ऐसे ही समझिए कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आपको मिल जाती है, या सहायक नदियाँ वो होती है जो कि एक बड़ी नदी से निकलती है। देखिए यहाँ पर क्या कि ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर देन फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू ए लार्जर रिवर। तो सहायक नदियाँ वह होती है जो बड़ी नदियों के से निकलती है, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो फिर आगे हम देखिए, अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, the city developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. देखिए यहाँ जो आपको कहा गया कि लगभग 2700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले समृद्ध हुए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, देखिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले समृद्ध हुए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
गंगा एवं इसके देखो गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ देखिए क्या कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 27 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले या समृद्ध हुए या बसा। देखिए गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती जिसको सी कोस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं समुद्र तटवर्ती तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लोकेट द गंगा एंड ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। देखिए गंगा था इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा था इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। देखिए इन एंशिएंट टाइम देखिए इन एंशिएंट टाइम्स the area along this river to the south of Ganga was known as Magad. No lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. यहाँ कहता है क्या देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से वर्तमान में बिहार में है के नाम से। आपको देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि मगध वर्तमान में बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब यहाँ देखिए थ्रू आउट पीपुल travel people travel from the one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. यहाँ भी खास जो चीज़ आपको रही कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से यहाँ देखिए थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकंटिनेंट टू अनदर. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. So men and women move in search of livelihood and also to escape from natural disaster like flood or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' land. Beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally some people perhaps traveled. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. यहाँ देखिए लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय से ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं का एक स्थान दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों खोजने की उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों
को जानने का अवसर मिला। देखिए यहाँ पर क्या ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपुल, यहाँ पर है व्हाई डू पीपुल ट्रेवल नो ए डेज, यहाँ पर जो कहा गया क्या व्हाई डू पीपुल ट्रेवल नो ए डेज, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या व्हाई डू पीपुल ट्रेवल नो ए डेज, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए लुक एट मैप वंस मोर हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द, देखिए लुक एट मैप वंस मोर हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम सीज form the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. एक बार फिर आप मानचित्र वन को देखें, पहाड़ी पर्वत और समुद्र की बात, हिल्स मतलब पहाड़ी, माउंटेन पर्वत और समुद्र, यहाँ पर मीनिंग अपने अपने होता है। तो पहाड़ी पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते, इस उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दोज फ्रंटियर्स, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। देखिए those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas, जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। देखिए यहाँ पर कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने तथा संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए इस खास बात जो कहा गया कि these movements of people enriched our culture. These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि कई सौ वर्षों में, देखिए these movement of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. यहाँ जो खास बातें आपको थी, लोगों के इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। आगे यहाँ पर जो दिया है उस चीज़ को थोड़ा से देखिए। एक यहाँ पर आपको ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ, एक यहाँ पर आपको दिया है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए देश का नाम, देखिए नेम ऑफ द लैंड, देखिए मतलब देश का नाम या भूमि का नाम की हम देखते हैं। देखिए टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अपने देश का हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे दो नामों का प्रयोग करते हैं, इंडिया तथा भारत का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो कहा गया देखिए इंडिया एंड भारत, देखिए द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। देखिए यहाँ पर जो हम कहते हैं इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। तो फिर आपको यहाँ कहा गया देखिए क्या कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियंस, देखिए द इरानियंस एंड द ग्रीक एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus
Hindos or Indos. Call it the Hindos or Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. देखिए यहाँ पर क्या है कि लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को आपको हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में मिलता है। इस समूह का उल्लेख आपको संस्कृत के आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के होने लगा। अब यहाँ पर जो खास चीज़ आपको कहा गया है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में पता लगाएं। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट because they were written by hand and this comes from the Latin word manu meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. देखिए these books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used for ordinary people and Tamil. देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने का पांडुलिपि कही जाती है। ये पुस्तकें आपको हाथ से लिखी होने का पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों जिसको पांडुलिपि बोलते ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से आपको बनाए जाते थे। पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पर जो आपको ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ यहाँ पर है कि ताड़पत्र से बनी। तो यहाँ देखिए ए पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है। द मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript turn to page 37. देखिए यह पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के तार के पत्तों काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पे देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया बर्च बाग मतलब भूर जिसे बोलते हैं आपको टू सी ए बर्च बाग मैन्युस्क्रिप्ट टू टर्न इतना। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखिए यहाँ पर भुर्ज पेड़ आपको देखिए बर्च बाग के यहाँ पर कहा गया। बर्च बाग मतलब आपको भुर्ज पेड़ जैसे बोलते हैं भुर्ज पेड़ की छाल बर्च बाग मतलब भुर्ज पेड़ की जो छाल है वो आपको भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि तुम यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया नेक्स्ट में
इतने वर्षों देखिए इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा प्रयोग आपको आम लोग करते थे। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन inscriptions we can also study inscription. These are writing on relatively hard surface such as a stone or metal. Sometimes kings got their order inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record a victories in battles. देखिए इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उसी को हम इंस्क्रिप्शन अभिलेख बोलते हैं। यहाँ देखिए वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन दीज आर राइटिंग ऑन relatively hard surface such as the stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription such inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख आपको पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कोई शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के प्राय शासक आपको लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। फिर कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए एंड ऑल्ड इंस्क्रिप्शन इस इमेज के बारे में कहा गया देखिए एंड ऑल इंस्क्रिप्शन, यहाँ जो कहा गया देखिए इन एंड ऑल इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the order of a ruler named Ashoka. You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. A script consists of letter. A script consists of letter or signs. When we read what is written or speak, when we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts, and language: Greek top and Aramaic below, which were used in this area. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि लगभग 2500 वर्ष पुराना लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक आपको अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में अध्याय 8 में पढ़ सकते हो। फिर आपको कहता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों का संकेत, लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, जब कुछ हम बोलते अथवा पढ़ते हैं तब
तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए लिपि अक्षर और अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख देखिए, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक तथा अरेमिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह अभिलेख देखिए, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में आपको है। जब आगे यहाँ पर कहता है, इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो कहा गया, देखिए देवर रिटर्न, देखिए देवर रिटर्न, एक मिनट, देखिए देवर रिटर्न, there were many other things that were made and used in the past. Those who study the object are called archaeologists. देखिए, those who study these objects like manuscript and scribes is called आपको archaeologist. The study the remains of building made of stone and bricks, painting and sculptures. They also explore they also explore they also explore and they also explore and explore they also explore and excavate land under my legs, dig under the surface dig under the surface of the earth to find tools, weapon, pots, pens, ornament, and coins. Some of these objects may be made of some of these objects made देखिए यहाँ पे जो कहा ऑब्जेक्ट डेट आर मेड ऑफ, एक मिनट, dig under the surface of the earth to find tools, weapon, pots, pens, ornament, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked BAC के baked करे और metal. Objects that are made of hard imperishable substances usually survive for a long time. देखिए इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अस्तित्व में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और देखिए ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार तथा बर्तनों तथा आभूषण सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा जाता है कि पुरातत्व जानवरों के लिए, जैसे चिड़िया, जानवरों के आपको चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि उन्हें अतीत में लोग क्या खाते थे, लोग किस प्रकार लोग यहाँ देखिए लोग किस प्रकार। अब यहाँ पे जो कहा गया देखिए अध्ययन के दान, यदि आपको देखिए लोग क्या खाते, अतीत में लोग क्या खाते थे, वनस्पतियों के अवशेष टुकड़े, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अध्ययन के दाने, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बंधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? यहाँ आपको जो कहा गया उसको थोड़ा सा मेंशन कीजिए। There are many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings are made of stones and bricks, paintings and sculptures, painting and sculptures. They also explore that excavate
तो यहाँ देखिए dig under the surface they also explore and excavate dig under the surface of the earth to find tools, weapons and pots, pans, ornament and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bronze, black clay or metal objects that are made of hard, imperishable and imperishable substances usually survive for a long time. तो यहाँ पर आगे हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको कहते हैं क्या, एक नंबर देखिए, तो ये आपको यहाँ पर हम अभी ये हो चुका था, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर, ये पूरी तरह से हो चुका था। अब यहाँ एक आपको कुछ बातें लिखी गई, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको लिखी गई, बाएं आपको देखिए क्या है कि इसमें दो फिगर आपको है कि ए पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये जो आपको एक बहुत पुराने शहर का पोर्ट है, एक प्राचीन नगर से, पात जिसे बोलते हैं, पात अंग्रेजी में। पोर्ट्स लाइक देखिए, पोर्ट्स लाइक दिज वर यूज अबाउट 74,000 ईयर्स एगो। पोर्ट लगता है कि आपको यहाँ पर जो पोर्ट है, देखिए इस तरह के पात्रों का प्रयोग 2700 वर्ष पूर्व होता है। तो इस तरह के पात्रों का बर्तनों का प्रयोग आपको 2700 वर्ष पूर्व होता है, तो मतलब इस तरह के बर्तनों का प्रयोग। राइट, एक एंड ऑल सिल्वर कॉइन, देखिए एंड ऑल सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वेल इन यूज फ्रॉम अबाउट 25 ईयर्स एगो। तो इसमें कहा दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का लगभग प्रत्येक इस तरह के सिक्कों का देखिए यहाँ पर इस तरह के सिक्कों का 27 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पर दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। देखिए हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से एक सिक्का कैसे भिन्न है। देखिए आपके यहाँ पर इन व्हाट वेज इन द क्वाइन इज द क्वाइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। तो यहाँ पे जो आपको कहा उसको थोड़ा सा देखने प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए कि एंड ऑल सिल्वर क्वाइन सच एज दिस वन and has this one were in use from something sorry and all silver coins such as these ones were in use from about 2500 years ago. In what way is the coin different from the ones we use today? तो यहाँ देखिए कॉइन का भी सिक्का आपके यहाँ पर इमेज, कॉइन का भी इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया है। ये बड़ा हो सकता है कि ये बड़ा हो, जो भी हो, राइट में लेफ्ट में। आगे देखिए क्या कि एक प्राचीन बाएं में क्या, एक प्राचीन नगर से पात्र मिला है, मतलब ये वाला पात्र आपको मिला है। उसके बाद क्या दाएं में क्या, इस तरह के पात्र प्रयोग 27 वर्ष पूर्व होता था, और एक पुराना चांदी का सिक्का भी यहाँ पर मिला आपको है। इस तरह के सिक्कों प्रयोग 25 वर्ष पूर्व हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी जानकारी हो गई। अब यहाँ पर इसको तो फिर आपको जो इससे जो आगे का पार्ट आपको होता है, इससे आगे जो आपको है आवर अबाउट पास्ट की बातें जो आपको यहाँ पर की। हाँ, आवर का देखिए, आवर पास्ट, फाइंड आउट आवर पास्ट, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा